प्रधानमंत्री ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, खेल मंत्रालय के बजट में इस बार की गई 3 गुना वृद्धि। खेलों में बेटियों की भागीदारी को सराहा। राजभवन उद्यान अब आम लोगों के लिए 10 फरवरी तक खुला रहेगा। लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर लिया गया फैसला। आज भी हजारों लोगों ने किया दीदार। खूंटी में पर्यटकों से लूटपाट मामले में 2 नाबालिग समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। लूट के सामान और बाइक बरामद। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने जीता स्वर्ण पदक। बधाइयों का लगा तांता। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्कूटी देने का किया वायदा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार देश के बजट में खेल मंत्रालय को करीब 2500 करोड़ का बजट मिला है, जो पिछले बजट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। ये ऐसा खेल से जुड़े हर क्षेत्र से संसाधनों और सुविधाओं का निर्माण करने की दिशा में काम आएगा। साथियों, पहले देश के युवाओं में खेल का जज्बा तो होता था, प्रतिभा भी होती थी, लेकिन अक्सर संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी हर बार आड़े आ जाती थी। अब हमारे खिलाड़ियों की इस चुनौती का भी समाधान किया जा रहा है। मैं आपको इस जयपुर महाखेल का ही उदाहरण दूंगा। जयपुर में यह आयोजन बीते 5-6 वर्षों से चल रहा है। ऐसे ही देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभों का आयोजन करवा रहे हैं। इस दौरान महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में 125 से अधिक लड़कियों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों की यह बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक संदेश दे रही है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे और कुछ विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देवघर में अनुकूल चंद्र ठाकुर के आश्रम सत्संग नगर का भ्रमण किया और आशीर्वाद लिया। श्री शाह अपनी पत्नी और सांसद निशिकांत दुबे के साथ आश्रम पहुंचे। देवघर का सफल दौरा कर वे नई दिल्ली को रवाना हो गए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जनता का भाजपा पर विश्वास बढ़ा है और देश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। बहुत ही लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा है कि जिस बात को वो बोलते हैं वो करते हैं। आज हर गांव-गांव तक, हर गली मोहल्ले तक आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जो भारत सरकार की योजना का लाभ न लिया हो। हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए योजनाएं तैयार करना, उस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता में है। और आज निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है। और सांसद संजय सेठ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट की विशेषताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से किसान, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण समेत सर्व कल्याण को समर्पित है, जिसमें कोऑपरेटिव, महिला, युवा, उसके बाद किसान, सब पर केंद्रित बजट। और इस बजट के अंदर सबसे बड़ी खूबी रही कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन। भारत की आजादी के बाद इन 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार की 300 योजनाएं डीबीटी के माध्यम से खातों में। आप लगाओ 300 योजना और सारा का सारा जो बेनिफिट है वो खाते में। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन के लिए अब प्रत्याशियों के पास केवल 2 दिन बचा है। अवकाश होने की वजह से आज नामांकन नहीं हुआ। कल यानी 6 फरवरी और परसों 7 फरवरी को उम्मीदवार नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आगामी 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 10 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। एनडीए समर्थित आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी पर्चा दाखिल कर चुकी है, जबकि यूपीए महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को अभी पर्चा भरना है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का झारखंड में 1 महीने के अंदर 2 बार आना यह इशारा करता है कि चुनाव जल्द होने वाले हैं। साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जिसके आलोक में मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे समाचार संपादक ने मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिक श्रीनिवास से बातचीत की, जो काफी लंबे समय से मोटे अनाज पर काम कर रहे हैं। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है और आपको हम दिखा रहे हैं मिलेट से तैयार किए हुए ये है मारी बिस्किट। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोसो मिलेट पेड़ा है, पहली बार शायद आप भी सुन रहे होंगे। और इसी तरह से लड्डू बना है, तो ये ज्वार का मफिन्स है, तो तमाम तरह की चीज़ें, ज्वार के मुरमुरे जो कुरकुरे आप खाते हैं उस तरह के मुरमुरे हैं, मिलेट्स है, ज्वार के पोहा है, तमाम तरह के रागी का पोहा है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। और इस पर लगातार जो मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का है उसमें काम हो रहा है। हमारे साथ उसके वैज्ञानिक श्रीनिवास जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले 300 से ज़्यादा स्टार्टअप एक तरीके से खड़ा किया है। कैसा श्रीनिवास जी संभावना है इस फील्ड में?
एक्चुअली मिलेट्स में जो हम गेहूं और चावल खाते हैं ना ट्रेडिशनली, उससे ज़्यादा हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जो भी है, बीपी है, ज़्यादा अर्ली 30s और अर्ली 40s में इस तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं लोग में। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए एक अच्छा सा सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमको एक्चुअली पुराने टाइम में पता है, लेकिन वो हम आजकल ये टेस्ट के वजह से और जो भी नया फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में है ना, वो पूरा के वजह से हमारा जो हेल्थ है ना, पिज्जा बर्गर हम लोग चले गए। हाँ, वो चले गए ना, इसलिए अभी इतना तकलीफ, इतना हेल्थ प्रॉब्लम हम फेस कर रहा है। इसका ओवरकम करने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इम्पोर्टेंस जो हम आजकल बोलते हैं ना मिलेट्स, इसके पोषक अनाज बोलता है, इसलिए पोषक अनाज बोलता है। इसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर कंटेंट है, मिनरल्स है, हर तरीके में, हर न्यूट्रिशन में ये गेहूं और चावल से सुपीरियर है, बेस्ट है। तो गेहूं और चावल से सुपीरियर है। क्या क्या बनाया है आप लोगों ने श्रीनिवास जी, किस तरह से जरा बताइए। एक्चुअली है ना, क्यों हम इस तरीके के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना दिया, क्योंकि गेहूं और चावल में हम उसमें बनाने में इतना मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट चावल है तो हम डायरेक्ट कुछ पानी डालेंगे तो चावल बनेगा, और आटा भी कुछ रोटी बनाना इजी है, लेकिन जोवर का रोटी कैसे बनाएंगे? कुछ लोग ओल्ड पीपल के वो बन सकता है, और नया जनरेशन है उसको लोग जोवर का रोटी पता ही नहीं, भूल गए ना, इसलिए उसमें इसमें तकलीफ है बनाना में, वो बनाना में तकलीफ है। इसलिए हम इतना सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रेडी टू ईट और रेडी टू कुक, उसमें बनाने में कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना है। डायरेक्ट आप ये लेको जोवर उपमा मिक्स है, इसमें सिर्फ हॉट पर गर्म पानी डालेंगे तो बनाएंगे, 5 मिनट और 15 मिनट में बनाएंगे। और ये जोवर का है, पफ्स है, ये रेडी टू ईट है, डायरेक्ट हम खा सकते हैं। बच्चे लोगों को ऐसे बहुत पसंद करेगा, छोटा बच्चे लोग। ये देखो जोवर का रागी का कुकी है। आजकल हमको पता है वीट बेस्ड, मैदा बेस्ड ज़्यादा कुकीज मार्केट में आ रहे हैं, इसके वजह से बहुत लोगों का हेल्थ का और डायबिटिक पेशेंट का भी वो अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप ये मिलेट बिस्किट रागी से बना हुआ है, ये बिस्किट खाएंगे तो बच्चे स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, ये इंस्टेड ऑफ वो वीट का मैदा का बिस्किट में ये दे सकता है। न्यूट्रिशन भी, बच्चों का भी हेल्थ अच्छा बनेगा। मोटे अनाज जो मिलेट्स हमारी अपनी पारंपरिक खान पान की चीजें हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जिस स्तर पर केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहा है, तो इससे लगता है कि इस पर अब जोड़ आएगा, लोग इसकी ओर झुकेंगे। 100% झुकेंगे, क्योंकि भाई आजकल आप देखो मिलेट का एक्चुअली 1950 उसी टाइम में हमारा ग्रांडफादर है, उसी टाइम वही खाया, फिर हमने उसी टाइम ये टेस्ट के वजह से हम चावल को, गेहूं को आदत हो गया, फिर इतना सारा प्रॉब्लम आ गया, फिर हम इसको रियलाइज हो रहा है। अभी सिटीज में जो है बहुत लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए अपना आप से शॉप में जाके मिलेट्स क्या है, ये कहाँ मिलेगा, ये कितना खरीद मिलेगा। कुछ लोग हैं तो उसको पैसा भी कीमत भी नहीं सोच रहे हैं, 100 है और 150 है, वो खरीद पैसा दे के खा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रॉब्लम आ रहा है हेल्थ का। तो लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से लोग अब थोड़े जागरूक हुए हैं, और जिस तरीके के हमारे जो पारंपरिक खान पान है उसको लेकर एक बार फिर अपनाने की कोशिश हो रही है। वैसे में श्रीनिवास जी जैसे वैज्ञानिक जो है इस तरह की चीजें तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रागी और मड़ुआ जो है ये अब आपके व्यंजन में शामिल हो और आपके किचन में इसकी उपलब्धता इजीली तौर पर हो, इसकी प्रयास जो हम कह सकते हैं वो ICAR की ओर से किया जा रहा है। अपने सहयोगी असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची का राजभवन उद्यान अब लोगों के भ्रमण के लिए 10 फरवरी तक खुला रहेगा। लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर यह निर्णय हुआ है। आगंतुक अब शाम 4:30 बजे तक राजभवन उद्यान का भ्रमण और परिदर्शन कर सकेंगे। पूर्व में राजभवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था और उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक था। इधर राजभवन उद्यान का अब भी हजारों लोगों ने दीदार किया। राजभवन के आसपास मेले जैसा नजारा दिखा। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष तथा आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री स्वामी चिदानंद गिरी ने आज रांची योगदा आश्रम में आयोजित विशेष सत्संग को संबोधित किया।
योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया रांची की पहल पर रांची योगदा आश्रम में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसे योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष तथा आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री स्वामी चितानंद गिरी ने भी संबोधित किया। Learning advanced spiritual techniques of meditation and how to live teachings of Yogananda ji were launched in 2019. रांची योगदा आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने बताया कि इस विशेष सत्संग में लगभग 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। स्वामी जी ने सत्संग में ये बताया कि कैसे हम अपने मन को, अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एक कर सकते हैं, उनके साथ एकजुट होकर दिन भर रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक और उपयोगी हैं। ध्यान और क्रिया योग से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्रिया योग की जो शिक्षाएं हैं वे अति प्राचीन होने पर भी वे बहुत ही प्रासंगिक हैं और आजकल की जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक संसार है, उसके लिए बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं, क्योंकि ये जो विज्ञान है ये सबके लिए है और इससे हम अपने मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने मनुष्य को विचार और इच्छा संकल्प शक्ति दी है, जिसका क्रिया योग सकारात्मक उपयोग सिखाता है। ईश्वर ने हर एक मनुष्य को 2 शक्तियां दी हैं, एक है विचार की शक्ति और एक है इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति, यानी थॉट पावर और विल पावर। और हर एक के पास ये 2 संपत्तियां हैं, दोनों संपदाएं हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि हम अपने थॉट पावर को यानी विचार की शक्ति को और विल पावर को यानी संकल्प शक्ति को किस प्रकार सकारात्मक रूप से और एक फोकस्ड रूप में यानी उसे केंद्रित करके कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ। योग आध्यात्म का सफर तय करते हुए वे साल 1917 में रांची में भारतीय योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद साल 1920 में अमेरिका चले गए। पुस्तक एक योगी की आत्मकथा से उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। आपने ब्लेड दूत का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जमशेदपुर 3 प्लेट निवासी अखिलेश चौधरी का ब्लेड दूत मुहिम बेजुबान पशु पक्षियों से प्रेम का अद्भुत अभियान है। क्या है और क्यों चल रहा है यह अभियान, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सैलून में दाढ़ी बनाने के काम आने वाला ब्लेड उपयोग के बाद पॉलीथीन या ठोंगा में डालकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जमशेदपुर 3 प्लेट निवासी अखिलेश चौधरी ने एक दिन पाया कि एक गाय ऐसे ही कूड़ादान में फेंके गए एक ठोंगा को चबा लेती है, जिससे उसकी जीभ बुरी तरह कट जाती है। काफी प्रयास करने के बावजूद डॉक्टर उस गाय को बचा नहीं पाते हैं। इस घटना के बाद अखिलेश चौधरी के दिमाग में इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने इसे लेकर गौ माता का स्टिकर बनाकर लोगों से ब्लेड को नाली, कूड़ेदान या जूठे फेंकने वाली जगह पर ना फेंकने की अपील शुरू की, जो समय के साथ ब्लेड दूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्लेड जो था वो ठोंगा में था, वो प्लास्टिक में था। वो क्या किया, उसको मुंह में ले ली तो कोई देखा तो नहीं क्या हुआ। जब मुंह से उसका ब्लेड निकल रहा था ना, तो सब दौड़ा वहाँ पर गाय का मुंह से क्या निकल रहा है। पहले तो लोग सोचा कि चुंदा नहीं होता, लाल वाला होता है, वो सला जो खाते हैं, बीट वगैरह होगा, लेकिन ब्लीडिंग जब निकलने लगा दौड़ा लोग, गाय फिर तुरंत थोड़ी देर में गिर भी गई। तो डॉक्टर लोगों को बुलाया गया। हम तो बाल कटाए भी चले आए, देखे थे मेरा बात। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो गाय बची नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का भी सहारा लेना शुरू किया। साथ ही सभी जगह ब्लेड को इकट्ठा करने के लिए थैला देना शुरू किया, ताकि किसी बेजुबान को अनजाने में ब्लेड से पीड़ा न पहुंचे। इस काम में उनकी कई मित्र पड़ोसी भी ब्लेड दूत के रूप में काम कर रहे हैं। तो ब्लेड को इसी तरह से इस पूरे शहर में अपने मित्र सहयोगियों के बीच संस्था के लोगों के साथ बैठ के विचार करके हमने व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से इसका प्रचार शुरू किया शहर में। इन ब्लेड दूत का कहना है कि जब ब्लेड का संग्रह काफी ज्यादा हो जाएगा
तो वे उसे गला कर किसी महापुरुष की स्टील की प्रतिमा का निर्माण करवाएंगी। दाढ़ी बनवाते हैं या बाल बनवाते हैं, जो ब्लेड जो प्रयोग करते हैं वो ब्लेड को आप न फेंकें। बेजुबान पशु पक्षियों से प्रेम भाव से पेश आना यह हम सबों का दायित्व है, लेकिन काफी कम लोग हैं जो इस बात को आगे बढ़ा पाते हैं। जमशेदपुर का ब्लेड दूत अभियान इस दिशा में सबों के लिए नजीर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के ऑड्रे हाउस में राष्ट्रीय जनजातीय एवं लोक चित्रकार शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां पर भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित एक गैलरी है। प्रदर्शनी का कल आखिरी दिन है। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल के पास हथियार के बल पर लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटा गया DSLR कैमरा, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए SDPO अमित कुमार ने बताया कि 1 फरवरी को शाम के समय रिमिक्स फॉल के आगे गेट के पास रांची से घूमने पहुंचे युवक युवतियों से 5 की संख्या में 2 बाइक पर सवार युवकों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम ने मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। झारखंड समेत पूरे देश में सामाजिक समरसता के ध्वज वाहक संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी। झारखंड समेत आज पूरे देश में माघ पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। शास्त्रों में माघ महीना भगवान विष्णु का माह माना जाता है और इस माह को मासों का राजा भी कहा जाता है। इस अवसर पर गंगा स्नान करने को पुण्य कारक माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इधर माघ पूर्णिमा पर साहिबगंज जिले में राजकीय माघी मेला चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उधर माघी पूर्णिमा को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि आज के दिन किया गया धार्मिक अनुष्ठान कभी जाया नहीं होता है। माघी पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। का पूर्णिमा है, पूर्णमासी, जो कि बड़ा ही उत्तम से सर्वोत्तम दिन तिथि है। आज विशेष करके गंगा स्नान का महत्व है और गंगा स्नान में करके गंगाजल लेकर के भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, यात्री लोग हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ जो कि ज्योतिर्लिंग शक्ति के साथ में विराजमान है, यहाँ पर जो है जलार्पण करते हैं। जो गंगा के दिन और जो वो भी नहीं कर सकते, वो घर में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर हमारे बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं। यह आज के स्नान करने से, बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने से और अन्य देवी देवताओं का पूजा करने से यह अक्षय पुण्य फल को प्रदान करते हैं। हाल के कुछ वर्षों में टेरेस गार्डन का प्रचलन बढ़ा है। घरों की खूबसूरती को तो यह बढ़ाता ही है, टेरेस गार्डन का एक फायदा यह भी है कि इससे घर का तापमान भी गर्मी के समय 4 से 5 डिग्री कम रहता है। आइए आपको जमशेदपुर के एक टेरेस गार्डन की सैर कराते हैं।
जमशेदपुर के सोनारी स्थित गोल्डन आशियाना में गौतम कुमार चौधरी के टेरेस गार्डन को देखकर आपका मन खुशियों से भर जाएगा। आंखों को सुकून मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। मैकेनिकल इंजीनियर गौतम चौधरी को बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था, जिसे उन्होंने टेरेस गार्डन के रूप में आकार दिया है। इस टेरेस गार्डनिंग में हरी भरी घास और सजावट इनके छत को एक नया लुक प्रदान करता है। छत पर बारहमासी आम भी लगा है, जो साल में 3 से 4 बार फल देता है। हमारे यहाँ जी देखिएगा तो स्पेशल में 12मासी आम है। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही हम लोग इसको तोड़े हैं। ये साल में 3 से 4 बार होता है और इसके लिए हम लोग को इसमें वर्मी कंपोस्ट और खली समय समय पे देना पड़ता है। गौतम कुमार चौधरी के टेरेस गार्डन विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, फूल, औषधीय पौधे, सब्जियां तो हैं ही, इन्होंने रांची से ही हरमन 99 सेब का पौधा भी लगाया है, जो 1.5 साल में काफी बड़ा हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल से यह भी फलने लगेगा। सेब की उगने लगा है और विशेष क्वालिटी का हरमन 99, तो हमने भी 1.5 साल पहले लगाया है और हमको लगता है कि अगले साल तक हमारा भी ये होने लगेगा। वहीं इनकी पत्नी रूबी चौधरी बताती हैं कि वह एक गृहिणी हैं और पिछले 12-13 साल से गार्डनिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब से अपना घर हुआ तब से वे फ्लावर कंपटीशन में भाग लेती आ रही हैं। साल 2019 में उन्होंने खिताब भी जीता था। उन्होंने बताया कि इस टेरेस गार्डन में आलू प्याज छोड़कर बाकी हरी सब्जियां, साग सब कुछ इनके यहाँ उपजता है। उन्होंने अनार, बरगद, नागफनी के 6-7 बोनसाई के पौधे भी तैयार किए हैं। ये करीब 12 या 13 साल से गार्डनिंग। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने आज भाजपा सरायकेला खरसावां जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर केंद्रीय आम बजट पर अपने विचार रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कृषि मंत्री बादल ने सारवां प्रखंड के नारंगी पंचायत अंतर्गत सारवां देवघर मुख्य पथ स्थित घोरपरास मोड़ से नारंगी पंचायत भवन तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सड़क बन जाने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत आम बगान स्थित एक फ्लैट में निर्माण कार्य में लगाए गए सामानों को चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोर को पकड़कर थाने ले गई। गिरिडीह के ओपन कास्ट कोयला खदान में पहाड़ों के बीच अवैध कोयला खंता में कोयला चोरी करने घुसे एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। विगत कई दिनों से आंदोलनरत एनएचएम के अनुबंध कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की कार्रवाई करने की मांग की है। पंजाब के मोहाली में होने वाले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम घोषित कर दी गई है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने 8 जनवरी को क्रिकेट खेलने के इच्छुक पदाधिकारियों और कर्मियों से आवेदन लिया था और 16 जनवरी को चयन ट्रायल किया था। रांची जिले के कांके स्थित मनातू के पास रिंग रोड में एक चलती कार में आग लगने की घटना से यहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात निरंतर जारी है। शनिवार की देर रात को भी हाथियों ने डाडी बकचोमा से लेकर जांगी गांव तक ग्रामीणों की फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। चाईबासा पुलिस ने सिंगिजारी में बम ब्लास्ट के 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, खेल मंत्रालय के बजट में इस बार की गई 3 गुना वृद्धि। खेलों में बेटियों की भागीदारी को सराहा।
राजभवन उद्यान अब आम लोगों के लिए 10 फरवरी तक खुला रहेगा। लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर लिया गया फैसला। आज भी हजारों लोगों ने किया दीदार। खूंटी में पर्यटकों से लूटपाट मामले में 2 नाबालिग समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। लूट के सामान और बाइक बरामद। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने जीता स्वर्ण पदक। बधाइयों का लगा तांता। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्कूटी देने का किया वायदा।